श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता मति थोरी कठोरी न कोमलता नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकार नहीं लघु जीवन संबदु पंच दशा कल्पांत न नास गुमानुअसा कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत क्वौ अनुजा तनुजा नहीं तोष विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मगता ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता भरी पूरी रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हाय वर्णाश्रम धर्म आचार गए दमदान दया नहीं जानपनी जड़ता पर वंचनताति घनी तनु पोषक नारी नरा सगरे पर निंदक जे जग मुँह बगरे सुनु ब्यालारी काल कली मल अब गुण आगार गुनऊ बहुत कलि जुग कर बिनु प्रयास निस्तार कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग अर्थात सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत जुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा कलि जुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा कलि जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना सब भरोसे तजि जो भज रामहि प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि सोई भवतर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माहि कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होहि नहीं पापा
कलि जुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन के न विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा यह है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शोध्य सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहि न व्यापै माया। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम सब, हस विचारि मन माहि। तेहि कलि काल बरष बहु, बसउ अवध बिहगेस। परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयाऊं विदेश। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र अर्थात इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक अर्थात जंबूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते।
मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गया उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुनि करौ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवौ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विधि विधि कीन्हा। जपौ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरौ, करौ विष्णु कर द्रोह। गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजाई अति क्रोध, दंभि नीति की भावई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है?